टॉपिक पर, और पत्र के बारे में डिस्कस करेंगे बेसिकली आज। जो आपका कन्फ्यूज़न होता है पत्र को लेकर के वो सारा दूर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपने PCSJ या आपका UP APO में देखा होगा, ठीक है। UP APO में खास करके आपका पत्र आता है, तो उसमें आपको देखने को मिला होगा जो पत्र समझाने की थोड़ी टेक्निक थी वो कारगर साबित हुई पिछली बार। मतलब जिस तरीके से हमने जो बुक्स वगैरह में अलग दिए हुए रहते हैं, बहुत सी बुक्स में अलग अलग प्रकार से, तो हमने एक उनका कंठस्थ तरीके से निचोड़ करा और क्या क्या चीज़ें हमको उसमें जो प्रशासनिक शब्दावली में उचित लगी वह जोड़ने की कोशिश करी, और फिर वह मतलब जो एक होता है कि निष्कर्ष फाइनल डिसीजन के अकॉर्डिंग ही आपको पत्र कराए थे, ठीक है। तो वो कारगर साबित हुआ। अब इसमें जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं ध्यान दीजिएगा, पहला ही टॉपिक पत्र क्यों लिया है। पहला ही टॉपिक पत्र इसलिए भी लिया है क्योंकि इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं लोग, ठीक है। टेक्निकली मतलब कि इसको ऐसा समझते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। सबसे पहले आप अगर मेरी क्लास कर रहे हैं तो जो मैं इस समय बता रहा हूँ आपको, एक रफ़ हो आपके पास और एक पेंसिल हो या पेन हो, ठीक है, वो साथ लेकर के बैठे, क्योंकि ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस की है। आधा पौन घंटा क्लास जितनी भी होगी, 40 से 45 मिनट, आप मेरे साथ जितनी उसमें प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ लिखेंगे, तो आपको अलग से कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग पायल चौधरी जी, गुड मॉर्निंग। तो पत्र है क्या, लेटर है क्या, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब कम्युनिकेशन संचार का जो माध्यम है, आपको पता ही है कि अब तो बहुत सारे आपके आर्टिफिशियल तरीके से, या आप कह सकते हैं टेक्निकली चीज़ें बहुत आ गई हैं, ठीक है। आपका फेसबुक हुआ या आपका और भी चीज़ें हुई, ठीक है, वहाँ भी आप माध्यम उनको यूज़ कर सकते हैं अपने संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। पहले के थोड़ा परिप्रेक्ष्य में जाएं तो वहाँ पर क्या होता था कि कम्युनिकेट करने के लिए अब भी हैं पत्र, तो अब भी हैं, ये नहीं कि अब भी ऑफिशियली तरीके से चलते हैं। तो पत्र एक सशक्त माध्यम था पहले अपनी बातों को दूर तक पहुंचाने के लिए। उस समय इतने साधन भी उपलब्ध नहीं थे। आज क्या, घर बैठे आप कहीं पर भी देश के किसी भी कोने या विश्व के किसी भी कोने में अपनी बात को पत्र के माध्यम से मतलब समझा सकते हैं, इनडायरेक्टली शॉर्ट में भी समझा सकते हैं। तो बेसिकली पत्र संचार व्यवस्था का एक प्रक्रम होता है, ठीक है। संचार व्यवस्था का एक प्रक्रम, जो एक सुव्यवस्थित प्रक्रम होता है, जिसके माध्यम से अपनी बातों को दूसरे के सामने, अब वो वहाँ पर प्रार्थना के रूप में हो या एक रिक्वेस्ट के रूप में हो या कुछ विज्ञप्ति के तौर पर हो, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन पहुँच गया होगा, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। नोटिफिकेशन नहीं गया क्या? चलिए शुरू करते हैं। तो पत्र, अब आपके इसमें पत्र जो हैं कुछ औपचारिक पत्र भी हैं, अनौपचारिक भी हैं। बेसिकली अगर हम पत्रों की बात करें, जो कि प्रकार हैं पत्र के, 2 प्रकार हैं, ठीक है। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं पत्रों के। बिल्कुल बेसिक है क्लास ये, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और जो भ्रम रहता है कि कैसे लिखें, किधर दिनांक लिखें, किधर क्या चीज़ लिखें, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, ठीक है। तो यह आपका, अगर हम बात करें, एक अनौपचारिक पत्र होते हैं और एक औपचारिक होते हैं। एक क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है, अनौपचारिक पत्र। और एक होते हैं आपके औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। पहले जो प्रकार का पत्र है इसको तो अभी माइंड से हटा दीजिएगा, बिल्कुल ख़त्म। यह आपकी परीक्षा में इसका कोई रोल नहीं है, अनौपचारिक पत्र का, ठीक है। अनौपचारिक पत्र का कोई रोल नहीं है। जो रोल है मेन, वो औपचारिक पत्र का है। अब इसमें ही मतलब अलग अलग प्रकार के पत्र हैं, विज्ञप्ति है, परिपत्र है, अर्ध सरकारी डेमी ऑफिशियल पत्र है। कुछ ऑफिशियल लेटर होते हैं, कुछ डेमी ऑफिशियल लेटर होते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे आखिरकार उनमें ऐसा फ़र्क क्या है। लेकिन जो औपचारिक पत्र हैं फिलहाल तो वही हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके अलावा ये औपचारिक और अनौपचारिक में फ़र्क क्या होता है?
अनौपचारिक मतलब एक, अगर आप सब सिंपल शब्द को समझने को, सिर्फ अनौपचारिकता उसमें कहीं ना कहीं दर्शाई जाएगी, जबकि औपचारिक है मतलब एक व्यवस्थित तरीके से। अनौपचारिक में आप सगे संबंधी, भाई बहन, रिश्तेदार को पत्र भेजते हैं, जो आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। शुभचिंतक हुआ, आपका कोई भी शुभचिंतक हो सकता है, दोस्त हो सकता है। जबकि जो औपचारिक पत्र होते हैं, इसमें क्या होता है, ऐसे पत्र जिनका प्रयोग नियत भाषा में नियत शैली के साथ हो, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। मतलब इसमें नियत भाषा और नियत शैली, जाहिर सी बात है नियत भाषा और नियत शैली होगी तभी तो ये औपचारिक पत्र कहलाएंगे, ठीक है। नियत शैली मतलब लेखन शैली वगैरह, नियत भाषा मतलब एक आप कह सकते हैं सुव्यवस्थित तरीके से लिखी गई भाषा, ठीक है। अच्छा, अब औपचारिक पत्र में भी सरकार के कार्य व्यवहार से संबंधित हो सकते हैं, ठीक है, और सरकार के विभाग से संबंधित हो सकते हैं। एक तो सरकार के कार्य व्यवहार से संबंधित हो सकते हैं और सरकार के विभाग से, बहुत सारे विभाग होते हैं सरकार में आपका, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। आपका खाद्य एवं कृषि विभाग हो गया, या आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये भी विभाग ही है, ठीक है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि सरकार के कार्य व्यवहार से होगा, या जो विभाग हैं, ठीक है, सरकार के विभाग हैं उससे संबंधित होगा। अधिकारी द्वारा पद के दायित्व कार्य निर्वहन से संबंधित होगा। मतलब कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो अधिकारी को भी लिखते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ी चीज़ आपको जो समझाने की कोशिश करूँगा उसको समझने की कोशिश करिएगा, टेक्निकल चीज़ है थोड़ी। हमारा जो सरकारी पत्र कहेंगे अब तो इनको, ठीक है, सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, ठीक है, ये आपके सब औपचारिक पत्र चल रहे हैं, ये तो बात एक ही है, सरकारी या शासकीय पत्र। एक इसमें अर्ध सरकारी पत्र होता है, ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र। इसमें क्या होता है ना कि जो अधिकारी को ही लिखता है, ठीक है, अधिकारी से अधिकारी को लिखा जाता है। बस ये समझाने की कोशिश है थोड़ी सी। जो अर्ध सरकारी पत्र यानी कि जो डेमी ऑफिशियल लेटर होता है, ठीक है, डेमी, आवाज़ वगैरह सब क्लियर आ रही बता दीजिएगा। डेमी ऑफिशियल लेटर जो होता है वो बेसिकली अपनी रैंक के अधिकारी को एक अधिकारी द्वारा लिखा जाता है, डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। सरकारी पत्र सरकार का विभाग से हो, सरकार द्वारा हो, सारे शासकीय पत्र में मतलब सरकार द्वारा कोई विज्ञप्ति भी हो सकती है, परिपत्र भी हो सकता है, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिलहाल आपको ये याद रखना है जो औपचारिक पत्र हैं वही हमको पढ़ने हैं, और औपचारिक पत्र में आपको थोड़ा सा अंतर जो हम बताना चाह रहे थे कि सरकारी या शासकीय पत्र यानी कि ऑफिशियल या गवर्नमेंट लेटर, ठीक है, गवर्नमेंट या ऑफिशियल लेटर जो होते हैं आपके, वे सरकारी विभाग से जारी होते हैं, और जो आपका डेमी ऑफिशियल लेटर होता है, अर्ध सरकारी पत्र होता है, वह एक अधिकारी से अधिकारी को जारी होता है उसी रैंक के, ठीक है। ये डेमी ऑफिशियल लेटर कहलाता है। हो सकता है आपको शब्द डेमी ऑफिशियल लेटर भी हिंदी में लिखा हुआ मिल जाए, तो दोनों तरीके से जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अभी हमने इसका बेसिक से जानने की कोशिश की। अब जैसे औपचारिक पत्र जो हैं उसमें कौन कौन से पत्र आते हैं ये भी देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो औपचारिक हमारे पत्र हैं, औपचारिक पत्र जो हमें करने हैं, ठीक है, जो हमें करने हैं। अब आप इसमें थोड़ा सा साथ साथ भी लिख रहे होंगे कि ना कि हाँ जो शासकीय या सरकारी पत्र हैं वे क्या होते हैं, जो अर्ध शासकीय या डेमी ऑफिशियल पत्र हैं वे क्या होते हैं, तो आपको यहीं पर सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। इतने फास्ट भी नहीं पढ़ा रहे हैं कि नहीं लिख पाएँ, बस थोड़ा सा मतलब निम्मी ट्रिक जिसको बोलते हैं, निम्मी ट्रिक, ठीक है, थोड़ा सा उस तरीके से लिखते हुए चले कि हाँ ध्यान रहे कि हाँ इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं फिलहाल तो, ठीक है। जैसे इसमें होगा सरकारी या शासकीय पत्र होगा, ठीक है, अब अभी बताया था आपको, ठीक है, सरकारी या शासकीय पत्र, शासकीय
पत्र। फिर आपका अर्ध सरकारी पत्र होगा, अर्ध सरकारी होगा, ठीक है। अर्ध सरकारी होगा या अर्ध शासकीय भी इसको बोल देंगे, ठीक है। अर्ध शासकीय भी बोल देंगे इसको, अर्ध शासकीय, ठीक है। तीसरा जो होगा परिपत्र वगैरह, ये सारी चीज़ें जैसे ज्ञापन है, कार्यालय ज्ञाप भी इसको बोल देते हैं या ज्ञापन बोल देते हैं, ठीक है। कार्यालय ज्ञाप हुआ। चौथा परिपत्र हुआ। फिर आपका अधिसूचना भी आ जाता है, ठीक है। गजट जिसको, नोटिफिकेशन जिसको आप बोलते हैं, अधिसूचना, ठीक है। या और अगर हम बात करें विज्ञप्ति या अधिसूचना एक ही होता है, ठीक है। इसको विज्ञप्ति या अधिसूचना, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं। बाकी टिप्पण लेखन या टिप्पणी हुआ, ठीक है। टिप्पण लेखन ये सबसे हार्ड माना जाता है, लेकिन ये आपके परीक्षा में आता नहीं है। करेंगे सबको, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा उसके हम जो लेटर के उदाहरण हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, सिंपल सी बात है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये ज़्यादा, दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये तो हो गया आपके पत्रों के प्रकार को लेकर के कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब जैसे पत्रों के विभाजन का आधार है, जैसे कार्य विविधता या कार्य उद्देश्य क्या है। भाई विभाजन का आधार आप किसी आधार पर ही तो रखेंगे कि उसका कार्य उद्देश्य क्या है पत्र का। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको पता ही नहीं है कि उसका विभाजन किस तरीके से किया जाना है, तो फिर उसको किस पत्र की श्रेणी में लेके जाएंगे। तो ये तो पहले पता होना चाहिए किस प्रकार का पत्र है, किस क्या इसकी कार्यशैली हो सकती है, ठीक है। फिर पद कार्यालय, अब वो किसी पद से पद को जारी हो रहा है या कार्यालय से जारी हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। फिर संचालन व्यवस्था क्या होती है उसकी। संचालन मतलब कि व्यक्ति से, एक सरकारी से सरकारी व्यक्ति को जा रहा है, एक विभाग से उसकी जो अन्य शाखाएं हैं सभी में जा रहा है, तो सरकार से पूरे प्रदेश को वो जारी किया जा रहा है। ये सभी इसका प्रमुख आप कह सकते हैं विभाजन के आधार होते हैं, वहीं से हमें पता चलता है। वैसे जब आप पत्र करेंगे ना, तो आपको जब हम प्रीवियस पत्र दिखाएंगे कैसे पुटअप किया जाता है प्रश्न, तो जब आप पत्र एंड में इसके निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, मतलब पूरे पत्र कर लेंगे, तो आपका बिल्कुल जो है ना एक भ्रम सा रहता है वो ख़त्म हो जाएगा, डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फियर ख़त्म हो जाएगा पत्र को लेकर के, ठीक है। सारे टॉपिक को इसी तरीके से करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा फोकस ये है कि मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियो क्लासेस लाइव जो हम डिजिटल बोर्ड पर कर रहे हैं वो उस वैसी क्लासेस कर लें जिनकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। पत्र हुआ, निबंध हुआ, ठीक है, और कुछ भाषा से संबंधित प्रश्न हुए, गद्यांश सारांश लेखन हुए, इनको करना ज़रूरी है। शब्दावली तो आप डेली टू डेली भी अगर थोड़ा थोड़ा हम उसको जब इस टॉपिक के इन टॉपिक्स के बात करेंगे तो उसको रिवीजन मोड में लेते रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक थोड़ा सा देखिएगा। पत्र, पत्र का हमने देख लिया। पत्र क्या है, एक कम्युनिकेशन या संचार का एक माध्यम है। और पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक होते हैं, एक अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक ही इम्पोर्टेंट है। अनौपचारिक में क्या होता है कि ये हमारे सगे संबंधी, भाई बंधु और पारिवारिक संबंधी पत्र होते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी कोई नियत भाषा शैली नहीं होती है, जैसे हम औपचारिक पत्र में देखते हैं महोदय सेवा में, इस तरीके से पूरा एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है उनका, इसमें नहीं होता है, इसलिए इसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं, ठीक है। औपचारिक में आपकी इसमें नियत भाषा शैली होगी, जाहिर सी बात है, और नियत भाषा और नियति शैली इसमें होगी, ठीक है। अभी तक ये देखा हमने। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को ये चीज़ें दोबारा नहीं करानी पड़े आपको, एक ही बार में कंठस्थ हो जाएं, ठीक है, एक ही बार में कंठस्थ हो जाएं। अब जैसे हमने देखा था गवर्नमेंट या ऑफिशियल लेटर होते हैं जिनको हम सरकारी पत्र या शासकीय पत्र कहते हैं, और फिर अर्ध सरकारी पत्र या ये आपके अधिकारी से अधिकारी को लिखे जाते हैं, इसको डेमी ऑफिशियल लेटर भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने पत्रों के प्रकार देख लिए जो हमें पढ़ने हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे औपचारिक पत्र हैं सारे, सरकारी या शासकीय पत्र होगा, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र होगा,
कार्यालय ज्ञाप या आदेश भी आ जाता है, ठीक है। परिपत्र होगा, अधिसूचना या विज्ञप्ति होगा और टिप्पण लेखन होगा। ये सभी आपके औपचारिक पत्र के प्रकार हैं जिन पर हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। समझ तो भी चलेगा, जहाँ पर अभी समस्या हो क्लियर बता दीजिए कि ये आपके पत्र की नींव तैयार हो रही है, पत्र की नींव। इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल से तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। और फिर जब हम इसका कल को कोई पत्र करेंगे, उदाहरण करेंगे, तो ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी आपकी है कि आप उसमें एक कॉपी पेंसिल ज़रूर ले करके बैठें, क्योंकि जब आप उसमें परफॉर्मा उसका बनाएंगे साथ के साथ, तो वहाँ पर एक बार आपका रिवीजन वैसे ही हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। अब ये तो हमने देखा कि विभाजन का आधार कार्य की विविधता, मतलब कार्य किस प्रकार का है, या पद या कार्यालय, मतलब पद से जारी हो रहा है, कार्यालय से जारी हो रहा है, संचालन व्यवस्था कैसी है। अब जैसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब बेसिकली जाननी जो ज़रूरी होती हैं, ठीक है। जैसे पद एक स्थायी प्रकृति होती है। जब पद होती है, जैसे प्रधानमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री स्थायी पद है, लेकिन जो उस पर व्यक्ति है आसीन होने वाला, वो अस्थायी होता है। भाई एक चीज़ समझिएगा, जैसे हमने बोला पद, मान लीजिए टारगेट फॉर आईक्यू में हिंदी टीचर या जीएस टीचर के पद हैं, तो वो पद तो एक स्थायी चीज़ होगी ना कि पद है। अब वो बात अलग है कि वो व्यक्ति विशेष बदल जाएं, ठीक है, व्यक्ति विशेष उस विषय को दूसरे पढ़ाने लगें, तो ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं जो व्यक्ति विशेष होते हैं, लेकिन मूर्त रूप होता है उनका। अब हम मूर्त रूप में ही तो हैं, मतलब सामने ही तो उपस्थित हैं। तो कहने का तात्पर्य, पद जो प्रकृति होती है ना, पद किसी भी चीज़ की लेकर के, किसी भी सरकारी विभाग का पद या आपका प्राइवेट विभाग का पद, वह क्या होता है, स्थायी पद होता है। उस पर जो व्यक्ति आसीन होने वाले होते हैं वह अस्थायी होते हैं। पता नहीं कब, मतलब परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। सिंपल सी बात है, किसी की जॉब लग जाए, अब मान लीजिए टारगेट फॉर आईक्यू में पढ़ा रहे हैं, तो कल आने वाले समय फ्यूचर में अगर जॉब लग जाती है, तो फिर वहाँ से वो पद जो है वो तो स्थायी था, लेकिन जो उस पर आसीन व्यक्ति थे वो अस्थायी है। सिंपल सी बात है, ठीक है, लेकिन मूर्त रूप में शामिल है। सर क्लास टाइम चेंज हो सकता है क्या, क्योंकि इसी टाइम 8 बजे से जीएस की अखिलेश सर की क्लास होती है, 8 से 9। अच्छा, आप किस समय से क्लास चाह रहे हैं, मेरे को ये बताएं। आप चाह रहे हैं कि 9 से क्लास हो, या आप मैनेज करें तो 7:30 से मैनेज कर सकते हैं। चलो पोल में डाल देंगे वो तो ग्रुप में, ठीक है। अब समझिएगा, जो ये जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, सरकार है, सरकार आपने देखी तो है नहीं सरकार, ठीक है। तो अमूर्त रूप है सरकार का, और स्थायी प्रकृति की है, मतलब कि सरकार तो एक डेफिनेट स्थायी रहेगी, लेकिन अमूर्त रूप में है, पता नहीं किसकी कब रहे किसकी नहीं, लेकिन जो उस पर व्यक्ति आसीन है वो अस्थायी है, ठीक है। सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन सरकार जो पद है वो तो स्थायी है ना। तो कुल मिला के थोड़ा सा बस ये इसके बारे में जानना था, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, आपकी जीएस की क्लास है। संचालन व्यवस्था, अब ये एक व्यक्ति से एक व्यक्ति को भी हो सकता है, जो सरकारी व्यक्ति होते हैं, पद पर आसीन होते हैं। द्विआयामी भी हो सकता है, बहुआयामी भी हो सकता है, ठीक है। पत्र मतलब आपका एक आयामी भी हो सकता है, द्विआयामी भी हो सकता है, और बहुआयामी भी हो सकता है। पत्रों के भाग क्या होते हैं, इस बेसिकली जो आपकी क्लास है ना, ये बेसिक की है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे लगभग इसका हाफ पार्ट तो हम कवर कर चुके हैं। अब पत्रों के भाग, जैसे पत्र संख्या है, ठीक है। पत्र संख्या कैसे बनाएं, मतलब सर 7:30 से कर दीजिएगा या इससे पहले, बट 9 से नहीं कीजिएगा, हमारी लॉ क्लास होती है। ओहो, पायल चौधरी जी का कहना यह है कि हमारी लॉ क्लास होती है 9 बजे से। अब हम तो बीच मझधार में फंस गए हैं, चलो देख लेंगे, कोई नहीं, ठीक है। पत्र संख्या क्या होती है। पत्र संख्या, भाई आप किसी कार्यालय से, सरकार कोई पत्र जारी करवा रही है, किसी ऑफिस से या अपने सरकारी ऑफिस से कोई पत्र जारी करा रही है, तो एक क्रम होगा ना, एक क्रम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा, मतलब आप ही किसी ऑफिस में हैं, कल को आप ही सरकारी वकील, एपीओ जिनको बोलते हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी शायद, या पीसीएसजे में सेलेक्ट होते हैं, तो एक आप जब जाएंगे अपने पद पर आसीन होंगे, तो वहाँ से पत्र जो जारी होंगे उनका एक क्रम होगा। क्रम कैसे होगा कि हाँ ये अब से शुरू हुए हैं और इनका क्रम चलता जा रहा है कि इस नंबर का ये पत्र अब इस नंबर का है,
एक तार्किक क्रम होगा कि हाँ ये पता चल जाता है कि वो उस समय में किस नंबर का पत्र हो सकता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि बेसिकली पत्र संख्या देने का उद्देश्य क्या है कि पता रहे। ठीक है, पत्र क्रमांक जो है वो पता होना ज़रूरी होता है। अब इसमें जो है आपका पत्र संख्या में शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों में पत्र संख्या दाएं पार्श्व पर लिखी जाती है। यहाँ से आपका थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट शुरू हो जाता है। अब समझना शुरू कीजिए। मान लीजिए ये आपका पेज है, ठीक है, ये है भाई आपका पेज। कॉमन सी बात पहले मैं आपको बता दूं, पत्र जब भी लिखें तो यह कोशिश करें कि जो ये वाली लाइन होती है ना, दोनों साइड की लाइन, ठीक है, नहीं भी है तो बना लीजिएगा। मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा तो यहाँ पर तो सेवा में इस तरीके से सारी चीज़ें लिखें। जब मेन मैटर पे अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ से आपने ऐसे लिखा तो कोशिश करें ये जो गैप है ये बराबर हो। ठीक है, ये गैप है ये बराबर हो। और अगर आपने इस तरीके से इधर इसको मिलाकर लिखा है तो लगभग ऐसा ही हो। थोड़ा सा गैप लेकर के रखिएगा इसमें, थोड़ा सा अभी सही कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा गैप, जैसे हमने देखा ये। ठीक है, तो ये गैप जो है जब आप मेन विषय उसमें लिखेंगे, आखिरकार किस परिप्रेक्ष्य में पत्र लिखा जा रहा है, अभी मैं बीच की चीज़ बता रहा हूँ पहले। तो ये गैप जो है ना, ये वाला, ये लगभग सेम सा रहना चाहिए दोनों तरफ। ये नहीं कि बिल्कुल इसमें ही अंदर को लिखे जा रहे हैं। भाई जब शब्द की जगह नहीं, बड़ा शब्द है तो उसको दूसरी तरफ से शुरू कर दो। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कि इसमें ही बिल्कुल इसके बगल में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप हो, इनको लगे कि हाँ एक ऑफिशियल पत्र लिखा जा रहा है, डेमी ऑफिशियल पत्र लिखा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें पहला पॉइंट ये है कि जो पत्र संख्या है वह शासकीय और अर्धशासकीय, शासकीय गवर्नमेंट लेटर जो होते हैं, अर्धशासकीय डेमी ऑफिशियल लेटर जो होते हैं, जो आपके किसी सरकारी जो अधिकारी होते हैं वे अपने लेवल के अधिकारी को लिखते हैं, उनमें दाएं पार्श्व क्या होता है जी, ये होता है दायां पार्श्व मतलब राइट साइड। ठीक है, राइट साइड। ये बायां पार्श्व है जी, बायां पार्श्व मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड, धीरे धीरे समझते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जो निजी पत्रों में तो कोई संख्या होती नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर मैं किसी को निजी पत्र लिख रहा हूँ, मान लीजिए आपको ही लिखना है किसी साथी वगैरह को, हालांकि ये तो आपका अनौपचारिक में हो जाएगा, तो निजी पत्र में कोई पत्र संख्या की ज़रूरत नहीं होती, निजी तो निजी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि साफ साफ लिखा है, जहाँ आपको टेलीग्राम में नोट्स दिया गया है कि शासकीय और अर्धशासकीय पत्रों में पत्र संख्या दाएं पार्श्व पर लिखी जाती है, लेकिन विज्ञप्ति, जो कार्यालय ज्ञापन होते हैं, कार्यालय आदेश होते हैं, पत्र संख्या पत्र के मध्य में लिखी जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो दाएं पार्श्व पर पत्र संख्या लिखी जाएगी वह आपके सरकारी या अर्ध सरकारी पत्रों में ही लिखी जाएगी। ठीक है, इतना आप तो याद रखिएगा। अच्छा, पत्र निर्गत करने का अर्थ पत्र जारी करने से ही होता है। पत्र निर्गत करना मतलब पत्र जारी करना। ठीक है, प्रीति जी बोल रही हैं 7:30 से, प्रतीक 7, 10, 8 भी हो सकता है। आपने तो अपना बता दिया सबने, हमारा भी सुन लो थोड़ा। 7 से आपकी जेल लो की क्लास चल रही है, 7 बजे से आधा घंटा रिवीजन क्लास शुरू करी है वो, नहीं 7:30 से चल रही है। हाँ, जो रिवीजन बैच उनका शुरू करा है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है उनका। अब उसमें आपका उसको या तो 7 बजे लाना पड़ेगा, फिर आपको 8, 10, 8, 20 तक तो थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, कर लेंगे अभी थोड़ा सा व्यवस्था, कोई नहीं है। पत्र संख्या के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, पत्र संख्या। ठीक है, पत्र संख्या क्या होती है, थोड़ा सा इसको अभी देख लेंगे। पत्र संख्या लेटर नंबर, समझिएगा। पत्र संख्या के बारे में, उद्गम कार्यालय से जारी करने का क्रम, मतलब जहाँ से वो पत्र जारी हो रहा है वो उसका क्रम है कि हाँ क्या क्रम रहेगा, क्या क्रम चल रहा है। जैसे इसमें अगर हम बात करें, एक ही पत्र संख्या की बात करूँगा, उसमें सारी समझा दूँगा। लेटर में आपको जो नोट्स है उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
मतलब अच्छे से क्या उसमें तोड़ के चीज़ों को बताया गया, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही उसमें सारी चीज़ों आपको बता दूंगा। जैसे मैंने लिखा 10 के और 1 और 2023, ये पत्र संख्या दे दी हमने, ठीक है। कुछ भी पत्र संख्या दे सकते हैं इस प्रकार से बना के। मैं तो एक सिंपल वे में बता रहा हूँ कि आप पत्र संख्या किस तरीके से सिंपल से सिंपल तरीके से बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बहुत अलग अलग बुक्स में देखने को मिलेगा, बहुत हार्ड हो जाएगा मतलब फिर, ठीक है। तो इस पर ध्यान फोकस करें, पत्र संख्या कैसे बनानी है। जो पत्र संख्या में है वो पत्र की, ये तो आपकी होती है मूल संख्या। ये जानना थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को ना थोड़ा सा अंदर से जान लेते हैं ना, तो फिर हम जब उसको अप्लाई करते हैं तो वो आसानी हो जाती है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको ये बता दिया कि खाली ये है होती इस तरीके से होती है, अब इसमें बताया है नहीं कि क्या उपसंख्या होती है क्या मूल संख्या होती है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर परेशानी हो सकती है। अब ये मूल संख्या होती है शुरू का क्रम जो होता है, ठीक है। ये जो होती है आपकी, ये पत्र उपसंख्या होती है, मतलब जो उपसंख्या सब नंबर, ठीक है। और ये तो आपका वर्ष है ही, तो ये है, ठीक है। मेनली जो बताने का कंसर्न है वह यह है कि जो पत्र है उसमें पत्र संख्या कैसे बनाएं आसान से आसान तरीके से। तो बिल्कुल रट लीजिएगा, कैसे भी कर लीजिएगा। अब आप इसमें यहाँ पर जैसे 10 के 1 या आपको रोमन लिपि में लिखना है या इस तरीके से लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उचित लगे तो इसी फॉर्मेट को दिमाग में बसा लीजिएगा जब भी पत्र संख्या देने की बात होगी कहीं पर। वैसे देखेंगे आगे पत्रों में ज़रूरत होती है या नहीं होती है, तो हम सिंपल सा उसमें क्या करेंगे, आपका इस तरीके से पत्र संख्या दे देंगे। अब आपसे कोई पत्र लिखवा रहा है, ठीक है, कोई मान लीजिए नगर पालिका चेयरमैन है या कोई सभासद है, वह कोई पत्र लिख रहा है चेयरमैन को। अब तो जाहिर सी बात है कि अगर उसमें उचित लगता है पत्र संख्या लिखना तो लिखेंगे, वरना नहीं लगता है तो नहीं लिखेंगे। ये पत्र के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। प्रेषक, पत्र जारी करता, पत्र भेजने वाला, एक टर्म होती है प्रेषक, ठीक है। प्रेषक किसको बोलते हैं, जो पत्र जारी करता है, पत्र जारी करता, ठीक है, प्रेषक। प्रेषिता, प्रेषिता बोलते हैं जो ग्रहण करता है पत्र, मतलब जो एक्सेप्ट करता है पत्र को, वो आपका प्रेषिता होता है, ठीक है। प्रेषिती भी बोल देते हैं इसको, प्रेषिता, प्रेषिती। प्रेषक जारी करने वाला होता है, भेजने वाला होता है, ठीक है। और प्रेषिता, प्रेषिती जो होती है उसको, जैसे किसी अधिकारी ने किसी को भेजा तो अधिकारी जो भेज रहा है वह तो प्रेषक कहलाएगा, और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, वह उसका प्रेषिती कहलाएगा। प्रेषक, प्रेषक में अगर हम बात करें तो प्रेषक में मतलब इसका नाम होगा, भाई जाहिर सी बात है कोई पत्र किसी को भेजा जा रहा है, अब सरकार के किसी विभाग से जारी हो रहा है तो उसका पूरा एड्रेस होगा उस कार्यालय का, ठीक है। कार्यालय का, मान लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कोई पत्र जारी हो रहा है तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और इलाहाबाद, लखनऊ और पिन कोड वगैरह फॉर्मेलिटी के लिए डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें नाम लिखा जाता है, पदनाम लिखा जाता है, और शासकीय पता। शासकीय पता मतलब शासकीय ही होगा, जब गवर्नमेंट, जब हम सरकारी पत्रों की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है शासकीय पता ही होगा, ठीक है। अधिकांश नाम नहीं लिखा जाएगा, केवल नाम सूचक अक्षर ही लिखे जाएंगे। अब आपको याद रखना है कि जो हम करेंगे ना पत्र में, नाम की जगह कोई आप पर्सनली किसी का नाम लिखेंगे, इसको कै खे इस तरीके से लिख देंगे, या आपका इसको आप दूसरे तरीके से जैसे ए बै से इस तरीके से लिख देंगे। पर्टिकुलर किसी का नाम आप पत्र में नहीं लिखेंगे, सिंपल सी बात तो है ये, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई, किसी का नाम नहीं लिखेंगे आप। फिर है जो शासकीय पदनाम, जैसे कि जिला अधिकारी हुआ, व्यायाम प्रशिक्षण अधिकारी हुआ, या आपके कोई भी अधिकारी हुए, ठीक है, राजस्व निरीक्षक अधिकारी हुए, इस तरीके से मतलब वहाँ पर पदनाम यही होते हैं। आपको खुद ही पता चल जाएगा जब आपका पत्र जिस टाइप का आएगा ना लिखने को, ठीक है,
तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार का पत्र है और किस प्रकार से इसमें हमें अधिकारी का नाम या उसका पदनाम लिखना है। नाम, मैं बार बार कह रहा हूँ, नाम सूचक केवल अक्षरों को लिखेंगे, ना कि नाम सूचक नाम शब्द को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, शासकीय पता वही, मतलब जहाँ से वो जारी हो रहा है, शासकीय पता क्या है उसका, ठीक है। विषय, मूल पत्र लिखने से पहले उसका एक संक्षिप्त रूप ही विषय कहलाता है। मतलब विषय अब अर्ध सरकारी और शासकीय जो पत्र हैं उसमें लिखा जाता है। विज्ञप्ति वगैरह में अगर होता है तो लिख देते हैं, ज़रूरत होती है, वरना उसमें देखा जाता है फिर कि हाँ नीड है या नहीं, ठीक है। वैसे आपका कार्यालय आदेश हुआ, विज्ञप्ति हुआ, कार्यालय ज्ञापन हुआ, विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन शासकीय पत्रों में विषय लिखना अनिवार्य होता है। शासकीय मतलब जो आपके सरकारी पत्र होते हैं उनमें विषय लिखना अनिवार्य होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गई कॉमन बात। एक संबोधन कैसे करेंगे? अब संबोधन औपचारिक में तो महोदय से कर देंगे, जैसे महोदय, ठीक है, यही बहुत शब्द चलता है, महोदय। अगर कोई लेडीज़ अधिकारी है तो महोदया कर देंगे, ठीक है, महोदया। आपको भ्रमित कर सकता है, महोदया फीमेल कैटेगरी में आता है और महोदय मेल कैटेगरी में। कभी आपको वहाँ पर किसी अधिकारी विशेष को पत्र लिखवाया जाए और महोदया, वहाँ पर याद रखेगा, और फीमेल का रोल है तो महोदया लिखेंगे, मेल का रोल है तो महोदय लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई अभी तक? अच्छा, अब और देखें तो शासकीय और अर्ध सरकारी पत्रों में संबोधन होता है, लेकिन विज्ञप्ति, कार्यालय ज्ञापन, इनमें संबोधन नहीं होता। जो शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र है हमारे सरकार की तरफ से या सरकार के किसी विभाग की तरफ से या कोई अधिकारी किसी अधिकारी को जारी करता है तो उनमें तो संबोधन होता है, लेकिन बाकियों में नहीं होता है, ठीक है। पत्र की मूल विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? जैसे अगर हम बात करें तो अब हम आ जाते हैं इस पेज पर अपने, ये है ना, ठीक है। अभी तक आपने देखा था दायां पार्श्व बायां पार्श्व, ये सभी चीज़ें आपने देखी। अब कुछ अलग से देखते हैं इसमें, अब कुछ अलग से नया करते हैं। वो क्या करते हैं वो देखिएगा आप लोग। अब ये सामने पेज है आपके, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, चमक तो अब भी रहोगा, ये है। अब इसमें सबसे पहले हम महोदय तो लिखते ही हैं, लेकिन जो आपको बताया कि लाइनों के बीच का गैप जो है वो बराबर रहना चाहिए, ठीक है। अगर दूसरे पैराग्राफ की ज़रूरत है तो नंबर 2 लिख सकते हैं, वरना कोई इतनी बड़े वाली इसमें बात नहीं है। पैराग्राफ चेंज करिए, छुट्टी, ठीक है। आपको लगता है आपको याद रह जाता है तो जैसे जैसे पैराग्राफ चेंज होते हैं, पहले पैराग्राफ में कुछ नंबर नहीं देंगे, दूसरे पैराग्राफ में नंबर 2 लिखेंगे, तीसरे पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ती है तो 3 लिखेंगे। क्योंकि आपका जो पत्र है ना वह लगभग 300 शब्दों में लिखना होता है। अब 300 शब्दों में जाहिर सी बात है कब तक आप नंबर देंगे? आप 100-150 का हो तो दे भी लें, ठीक है। थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे नंबर, तो इसलिए आप पैराग्राफ लिखें, ठीक है। पैराग्राफ के माध्यम से लिखा जाता है, जाहिर सी बात है। अब ये जो आपके सामने है, जैसे अगर हम बात करें और भी इसमें, ये तो आपका हो गया, यहाँ पर महोदय लिख देंगे, यहाँ पर एड्रेस लिख देंगे पूरा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर सॉरी सेवा में आएगा ना, यहाँ पर सेवा में, ठीक है, सेवा में, फिर महोदय यहाँ पर आएगा। अब इन लाइनों को हटा देते हैं यहाँ से, महोदय, फिर ये कोमा लगेगा, फिर यहाँ से शुरू, ठीक है। हर विषय की ज़रूरत है तो विषय यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे बीच में और विषय लिख देंगे, ठीक है। विषय कैसे लिखेंगे समझिएगा आप लोग। जैसे विषय, पेज के बीच में हेडिंग डाली और विषय लिख दिया। 1 या 2 लाइन का विषय ही होना चाहिए। जिस विषय पर आपसे पत्र मांग रहा है उसी को संक्षिप्त रूप से लिखना है, विषय बेसिकली, ठीक है। फिर आपका जब अंत में यहाँ पर ये भावदीय वगैरह से हम इसको भावदीय, ठीक है, भावदीय मतलब जो पत्र अगर मैं ही जारी कर रहा हूँ, मैं ही भेज रहा हूँ किसी को, या मैं सरकारी अधिकारी हूँ, मैं किसी सरकारी अधिकारी को भेज रहा हूँ, या सरकारी विभाग का किसी का मैं अध्यक्ष हूँ, तो मेरा एड्रेस इसमें फिर आएगा, ठीक है। भावदीय ऊपर जो है जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस आता है
और नीचे किसका आता है हमेशा, जो मतलब जो भेज रहा है, ठीक है। तो बहुदिया में सिंपल हस्ताक्षर डॉट 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 नाम डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर जो आप नाम देंगे, ऊपर का खागा नाम दे दिया, तो नीचे एबेस है, या रहने दीजिए वो भी ठीक है, डॉट डॉट दे दीजिए, ठीक है। पद नाम ये डॉट डॉट इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो मोटी मोटी बात अभी बताने की कोशिश की गई है आपको कि जो पत्र है वह किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से उसको हम लिखते हैं, ठीक है, पत्र को। अगर हम इसमें आपकी और बात करें, यहाँ तक क्लियर है, बता दीजिएगा एक बार, पत्र का यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? जब इसका उदाहरण देखेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा अभी तक जो चीज़ें समझाई हैं वे क्लियर हैं आप लोगों को? ठीक है। अब जैसे कुछ पत्र हैं आपके, उस पर तो हम कल को ही चर्चा करेंगे। मैंने पत्र संख्या बताया था, तो पत्र संख्या में मतलब बेसिकली देख लेते हैं, वैसे इतना इसका रोल है तो, लेकिन जो एक सरकार की तरफ से ही कार्यालय से जारी पत्र होता है ना, उसमें ज़्यादा इसकी ज़रूरत रहती है। अब मान लीजिए कोई अधिकारी है, अधिकारी को लिख रहा है, तो उसमें पत्र संख्या का इतना रोल नहीं रहता है, ठीक है। जहाँ पर नीड होगी वहाँ पर उसको लिखेंगे। बाकी टॉपिक क्लियर है, तो कल आपकी ये क्लास हम शुरू करते हैं। टाइम कंफर्म थोड़ा सा और कर दिया जाएगा, और कल पत्र करेंगे अच्छे से, एक पत्र। ये तो बेसिकली हो गया, मतलब किस तरीके से क्या है। एक चीज़ और भी है, थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ऐसे हम लिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये मैं थोड़ी सी चीज़ आपको समझा देता हूँ। जैसे आपने सेवा में लिखा, यहाँ पर कोमा लगेगा, सेवा में लिखा कोमा लगेगा। आप किसी संपादक को लिख रहे हैं, किसी को भी लिख रहे हैं, तो ये संपादक, यहाँ पर कोमा लगा, ठीक है। संपादक किस पत्र का है, मतलब दैनिक जागरण, अमर उजाला, इस तरीके से यहाँ पर कोमा लगा एक, ठीक है। फिर इसका कुछ एड्रेस, जैसे 7P रोड, टंडन मार्ग, इस तरीके से इसको लिखेंगे, प्रयागराज, इस तरीके से, ठीक है, प्रयागराज या लखनऊ या मेरठ, और फिर पूर्ण विराम, पूर्ण विराम यहाँ पर देना है। फिर ध्यान दीजिएगा जो विषय है, जैसे सेवा चल रहा है ना, लगभग इसी के पैरेलल आप लिखेंगे विषय। विषय में 1 या 2 लाइन, हद से हद 2.5 लाइन, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। विषय में जो जो है उसके बारे में स्पष्ट तरीके से लिख देंगे। एक और चीज़ यहाँ पर, जो बेसिकली छोटी छोटी गलती होती है उनको समझने की कोशिश करें। जैसे विषय आपने लिखा, तो विषय में जो आप शुरुआत करेंगे वह तो यहीं से करेंगे, पहली लाइन की। दूसरी लाइन यहाँ से शुरू करेंगे। दूसरी लाइन कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से, शुरू से। ये नहीं कि यहाँ से बजा रहे हैं उसको, लाइन को यहाँ से शुरू करने में लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ से शुरू करेंगे और इन 2 लाइनों में ही हो जाएगा विषय। लेकिन ध्यान दें, जो बात को, छोटी छोटी बातें इसमें गलती होती है। अगर आपने ऐसे लाइन लिख दी ना, तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। तो विषय जब भी लिखेंगे तो पहली लाइन तो उसका आगे से शुरू हो जाएगी, तो दूसरी लाइन हमेशा विषय की, मतलब जहाँ से विषय शब्द शुरू हुआ है लगभग उसी के नीचे, अंतर ये वाला गैप बराबर रहना चाहिए, ठीक है। फिर होता है महोदय, तो महोदय भी लगभग इसी क्रम में लिखा जाता है। मतलब ये तीनों शब्द होते हैं ना, सेवा में, विषय, महोदय, ये लगभग यहाँ पर जो इनका गैप होता है ना, समान रहना चाहिए, गैप समान, बिल्कुल ठीक है। ये जो गैप है इनका, ये गैप समान रहना चाहिए आपका। तो फिर महोदय में आप क्या लिखेंगे? कोमा लगाएंगे, और फिर जो भी चीज़ें हैं उसमें शुरू कर दीजिएगा, इस तरीके से लिखेंगे। महोदय में भी वही सीन है आपका। क्या सीन है? लाइन तो पहले यहाँ से शुरू होगी, लेकिन दूसरी नीचे से शुरू होगी आपकी, फिर इसी तरीके से, ठीक है, जैसे यहाँ पर विषय की थी। तो कुछ ये परफॉर्मा है, जब आप साथ में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है,
कॉपी पेंसिल के रफ ले करके बैठेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। फ़िलहाल चर्चा करेंगे कल पत्र को ले करके, ठीक है। तो क्लास ऑफ करते हैं आपकी और कल क्लास में मिलते हैं। टाइम आपको कल शाम तक बता देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।